जी, लोकसभा चुनाव करीब है और क्या माहौल देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा। मैं इजहारुल हक अंसारी, जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। मैं सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को मैं बधाई दूंगा और आपको मुबारकबाद दूंगा। क्या माहौल लग रहा है इस बार? कौन बाजी मारेगा? देखिए, माहौल बहुत अच्छा है गठबंधन के प्रत्याशी का, जी, क्योंकि 5 साल बाद चुनाव आता है और 5 साल के अंदर जनता को और विशेष रूप से यहाँ के बुनकरों को जिन दिक्कतों का सामना था, जिन हालात से गुजरे हैं, वो काबिल बयान नहीं है। बुनकरों के घरों पर इस सरकार में किस तरह की चेकिंग हुई, किस तरह से उन्हें तंग किया गया। 72 रुपये में जो फ्लैट रेट पे बिजली समाजवादी पार्टी ने मुहैया कराई थी, उसको जब्त कर लिया गया। 400 रुपये में दे रहा है। आज कोई बुनकरों के लिए मंडी नहीं है। ये सरकार विकास की बात करती है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन किसी एक का विकास और सबका नुकसान, विश्वासघात। ये सरकार बुनकरों के साथ सौतेला बर्ताव की है और मुझे लगता है कि मुसलमान होने की सज़ा उन्हें मिल रही है। आज उनके लिए बच्चों को पढ़ने के लिए कोई कॉलेज नहीं बनाया गया, उनको कोई सब्सिडी नहीं दी गई। बिजली के मामले में उनको दोहरा मापदंड का उनको शिकार बनाया जा रहा है। 2-2 मीटर लगाए जा रहे हैं, 2-2 कनेक्शन की बातें की जा रही है। अब वो आप बताइए कि जिन बुनकरों के परिवार में सुबह से शाम तक माँ बाप बेटे बहनें मिलके सिर्फ 200 रुपये का काम करती हैं, तो बताइए कि वो कैसे 500 रुपये बिजली का, 1000 बिजली का कैसे जो है बिल भर सकते हैं? बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? अपने बेटी की शादी कैसे करेंगे? इस सरकार ने बिल्कुल हमको नंगा कर रखा है। वो उस तबके को जो दुनिया के इंसानों को कपड़ा मुहैया कराता है और उनकी पर्दापोशी करता है। जी, आपने ज़बरदस्त निशाना साधते हुए सरकार पे आरोप लगाया, तो क्या लगता है जिस तरह से इंडिया गठबंधन अगर सरकार में आती है जी, तो क्या ये इन सब चीज़ों से निजात दिलाएगी या फिर जुमलेबाजी करके जुमले ही रह जाएंगे? इंडिया गठबंधन जुमलेबाजों का गठबंधन नहीं है। जी, इंडिया गठबंधन सच्चे लोगों का है, काम करने वालों का है, विकास करने वालों का है, जुमलेबाजों का नहीं है। हम झूठ नहीं बोलते। हमारी जो सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार थे अखिलेश जी की, आप देखिए। दिल्ली में है केजरीवाल जी की सरकार, आप देखिए। बंगाल में ममता जी की सरकार है, आप देखिए। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, आप देखिए। लेकिन ये एक एक अपने विरोधियों को, नेताओं को ये जो है ईडी और सीबीआई के ज़रिए ये जेलों के अंदर ठूस के किसी को जहर दे रहे हैं, किसी को मार रहे हैं। ये हिटलर शाही और हिटलर के रवैये को अपना के देश के अंदर एक पक्षीय जो है शासन काल पैदा करना चाहते हैं। और ये सरकार कानून, ये संविधान को ख़त्म करके, आरक्षण को ख़त्म करके देश की जनता को बिल्कुल लाचार बनाना चाहती है और देश को जो है हिटलरशाही के रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार है। क्या लगता है कि जनता अब जागरूक हो गई है? इस बार बदलाव लाएगी जनता? जनता बिल्कुल जागरूक की तरफ बढ़ रही है, जागरूकता की तरफ बढ़ रही है। सन 1977 में जो जनता पार्टी के दौर में क्रांति हुई थी, जो लहर थी, उस दफा लहर उभरी हुई थी। इस दफा लहर जो है खामोश है। खामोश लहरों में लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि नौजवान बेरोजगार हैं, किसानों को MSP नहीं मिली, किसानों को MSP नहीं मिली, बहनों की सुरक्षा नहीं हो पाती, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पाती। 30-30 लाख स्थान खाली हैं नौकरियों के। ये सरकार नहीं दे पा रही है, सिर्फ जुमलेबाजी करती है। आप बताइए कि 4 साल अग्निवीर में जो नौजवान जाएगा नौकरी करने और 4 साल के बाद उसको पेंशन नहीं मिल रहा है, और उसके बाद उसका बाप नौकरी कर रहा है, वो पेंशन पाएगा, बेटा आके जो है रिटायर होके आके घर बैठ जाएगा। उसका भविष्य क्या होगा? उसके परिवार का क्या होगा? उसके बच्चों की शिक्षा दीक्षा कैसे होगी? तो ये देश को
बिल्कुल लाचार बनाना चाहते हैं। ये चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश को भेज दिया गया है और उनके सहारे ये देश चलाया जा रहा है। इसलिए इस चंगुल से ऐसा नहीं लगता कि जब चुनाव करीब आता है तो सभी बरसाती मेढक की तरह रोड पे गलियों में दिखने लगते नजर आने लगते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, बरसाती मेढक तो मौसमी पैदा होते हैं जी, और फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन तो जो तो लीडर भी दिखते हैं, जैसे ही चुनाव करीब आएगा नजर आते हैं, चुनाव खत्म, फिर किसी से भेंट नहीं होती। नहीं, जो सच्चे मेढक होते हैं जी, वो तो छोटे कम पानी में भी और गंदे पानी में भी अपने को जिंदा रखते हैं। जी, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो लोग जिंदा हैं वो जो है आज जनता के अधिकार के लिए, देश के सम्मान के लिए, देश की आज़ादी की सुरक्षा के लिए, देश के संविधान की सुरक्षा के लिए, देश को गिरवी रखने से बचाने के लिए वो टीम और गठबंधन पूरी तरह जनता के साथ है और जनता का अपार समर्थन है कि ऐसे झूठे जुमलेबाजों जिनकी एक झूठ की फैक्ट्री इस देश के अंदर कायम हो गई है, उनको ख़त्म किया जाए और देश को लोकतंत्र के लिए आज़ाद किया जाए। लोगों को लोकतंत्र में आज़ादी से मिलने वाली जो हमारी आज़ादी मिली है, आज़ादी के विचारों से, आज़ादी के नज़रिए से हम सबको अधिकार प्राप्त हो। 4 चरणों के चुनाव में बीजेपी काफ़ी पीछे है और उनकी बौखलाहट बता रही है कि हर फेज के अंदर उनकी सीटें बेहद घटती जा रही हैं। और इसका नतीजा है कि बीजेपी को आपको बता दें कि बीजेपी राजस्थान में हार रही है, बीजेपी हरियाणा में हार रही है, बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव हार रही है, बीजेपी जो उत्तर प्रदेश से सरकार बनाने का रास्ता हमवार करता है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बहुत बुरी तरह हार रही। समाजवादी पार्टी 79 सीटों पर इनका पीछा की हुई है और हम जीतने जा रहे हैं 79 सीटें। क्या भाजपा डर गई? अब तक जहां भी चुनाव हुए देखे होंगे, जगह जगह पोलिंग बूथों पे मामला देखने को मिला, वीडियो वायरल हो रही थी, आखिर क्या वजह है? आखिर क्या ये देखने को मिल रहा है? कहीं ना कहीं कुछ उनके अंदर डर सता रहा है क्या? झूठ और लूट बीजेपी का मुद्दा है। ये सरकार झूठ और लूट के बुनियाद पर चल रही है और सारी मशीनरी को बीजेपी का वर्कर बना के रखा है। सारे अपने काम करने वाले देश के वो जो हमारे वो जो है प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक ढांचा है, उनको एक तरह से गुलाम बना लिया है, कैद कर लिया है, उनको धमका के रखा है, उनको डरा के रखा है। तो इस माहौल में जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए मैं ये भी कहूँगा कि देश के कानून से ऊपर उठकर कोई काम न करे, देश के कानून और संविधान के दायरे में काम करे, ताकि देश जिसके लिए आज़ाद हुआ है वो हमारी चीज़ें बरकरार रहे और देश विकास और तरक्की की राह से अग्रसर हो सके। क्या लगता है कि संविधान खतरे में है अगर फिर भाजपा सरकार आती है तो? इनके नेताओं का कहना है कि 400 सीटें हम पा जाते हैं तो हम संविधान बदल देंगे। आरक्षण बदलने की पहले से इनकी तैयारी है। अगर आरक्षण की तैयारी नहीं होती इनकी तो इनके आरएसएस की मीटिंगों में अंदर बातें हुई थी आरक्षण बदलने की और बाहर आते तो आरक्षण देने की बातें होती है। अगर ये आरक्षण देने की बात करते तो ये 400 पार के नाम पर जो है संविधान बदलने की बात नहीं करते। इसलिए आरक्षण और संविधान दोनों खतरे में है। इसको बचाने के लिए गठबंधन के लोग आगे आए हैं और जनता पूरी तरह उनका साथ दे रही है। इस सरकार का खात्मा होगा, समापन होगा और आज़ादी के और संविधान के अनुसार इस देश के अंदर सरकार कायम होगी और लोगों को अधिकार मिलेगा। आखिरी सवाल, अगर इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनाती है जी तो फिर क्या, आपने कहा था कि पेंशन बहाली की बात, तो क्या पेंशन बहाल होगी? पुरानी पेंशन बहाली होगी जी। पुरानी पेंशन बहाली और भी हमारे गठबंधन की जो सरकारें आप वहाँ देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, कर्नाटका में देख लीजिए, आप झारखंड में देख लीजिए, हमने पेंशन बहाली किया है। जब हमारा एक मुद्दे पर हम काम कर रहे हैं, जिन मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं उन मुद्दों को हम कर रहे हैं, वो एक नमूना है, एक मॉडल है, एक उदाहरण है। उन चीज़ों को आप देखिए कि हमने उसको कायम करके दिखाया है। जनता को उसका सम्मान मिल रहा है, जनता को उसका एवज हम दे रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते। इसलिए वही कार्यक्रम, वही नीति गठबंधन की पूरे देश के लिए होगी और देश की जनता को, देश के मजदूरों को,
देश के किसानों को, देश के छात्रों को, देश की गरीब जनता को, सभी को सम्मान मिलेगा, अधिकार मिलेगा और देश में जीने का हक रहेगा।